Hello students, today we are going to start a chapter food. Okay, tell me one thing, why do we eat food? Correct, we eat food because we feel hungry. हम खाना इसीलिए तो खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है. But this food which is eat is essential for our body to develop and repair itself. Food provides us energy to work and play. It protects us from diseases and help to recover fast from illness. We eat different food items and each food item contains different substance. This substance that provide nourishment essential for the maintenance of life and for the growth are called nutrients. हम लोग जो खाना खाते हैं ये हम भूख लगने पे तो खाते हैं, बट इसके साथ साथ ये और क्या करता है, ये हमारी बॉडी में डेवलपमेंट जो भी होती है, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है वो उसमें हेल्प करता है. और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं. आप खेल सकते हो, राइट. तो आप में जो ग्रोथ हो रही है, आप जो खेल रहे हो, आपको जो एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है, आप जो खाना खा रहे हो, फूड खा रहे हो, उसी से तो मिल रही है, राइट. एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस, ये हमें किससे, डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है, हमें कोई भी बीमारी ना हो, इससे भी तो ये हमारी हेल्प करता है. एंड वी ईट डिफरेंट फूड आइटम, हम लोग डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स खाते हैं. मम्मा डिलीशियस सा डेली डेली कुछ ना कुछ खाना बनाती है, राइट. तो हम जो भी आइटम्स खाते हैं उसमें हमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस मिलते हैं, राइट. एंड वही हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं. ओके. एंड डिफरेंट फूड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. दीज आर मेनली 5 टाइप्स of nutrients, and these are carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. These are carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals. Food also contain roughage and water. What are the roughage? It's new word for you. Roughage is, ये फाइबर है, जो फाइबर्स हमें फूड से और वेजिटेबल्स में जो फाइबर्स होते हैं ये वो है. ओके. एंड सम न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी, some of the nutrients help to grow and some nutrients protect our body against the diseases. इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या करती हैं, हमारी ग्रोथ के लिए हेल्प करती हैं, कुछ किसके लिए होती हैं, ये हमारे डिसीज़ेस के अगेंस्ट जो है वो हेल्प करती हैं कि हमें कोई भी डिसीज़ ना हो. कुछ क्या करती हैं इनमें से, हमें एनर्जी देती हैं जिससे कि हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं, आप खेल सकते हो. सो हेयर वी will see all types of nutrients one by one. So first is carbohydrates. Carbohydrates are energy giving food. ये हमें क्या देती है, एनर्जी. फर्स्ट पहला ही हमें दिखा एनर्जी गिविंग फूड. हमें जिनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, जो भी सोर्स होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के, अगर हम उनको अपने डेली डाइट में, डेली फूड खाते हैं, अगर उनको लेते हैं अपने खाने में, तो हमें क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, राइट. दे रिलीज एनर्जी वेरी क्विकली. हम इनको खाते हैं और खाते ही उसके थोड़ी देर बाद से ही हमें क्या होता है, एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है. शुगर एंड स्टार्च आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. शुगर एंड स्टार्च ये 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. सम कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट कॉल्ड शुगर, लाइक chocolates, soft drink, ice cream, candies, and some carbohydrates do not taste sweet. कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका टेस्ट स्वीट नहीं होता है, तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, नो, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टार्च. स्टार्च हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से. सो विच इज़ फाउंड इन फूड. स्टार्च कहाँ पे होता है, फूड में होता है. और वो कौन से होते हैं, लाइक राइस, पोटैटो, ब्रेड, वीट एक्सेट्रा. हमें ये चावल से मिलता है, आलू से भी मिल जाएगा, ब्रेड जो हम खाते हैं उससे भी, वीट गेहूं से, गेहूं की जो रोटी खाते हैं हम लोग उससे मिल जाएगा. सो कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता चला 2 टाइप्स के होते हैं, शुगर कार्बोहाइड्रेट,
स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। शुगर हमें कहाँ से मिलता है? चॉकलेट से, सॉफ्ट ड्रिंक से, आइसक्रीम से, कैंडीज से। और स्टार्च कहाँ से मिलता है? पोटैटो, राइस, व्हीट, ब्रेड, इनसे। बोथ शुगर एंड स्टार्च गिव अस एनर्जी। शुगर एंड स्टार्च ये दोनों ही हमें क्या देती हैं? एनर्जी देती हैं। नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। यस, प्रोटीन्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन्स का क्या वर्क है? ये हेल्प करती हैं हमारे ग्रोथ में। जो आपकी ग्रोथ हो रही है, आप लंबे हो रहे हो, राइट? तो आपकी जो भी ग्रोथ हो रही है आपकी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में, एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स में, वो किन से हो रही है? प्रोटीन्स से हो रही है। ओके, एंड दे आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। यस, ये आपकी मसल्स को, ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। प्रोटीन से आपकी मसल्स, आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ होती है। चिल्ड्रंस नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स। चिल्ड्रंस जो कि बच्चे हैं, उनको धीरे धीरे, जैसे आप लोग हो तो आप लोग की ग्रोथ हो रही है ना, आप लोग का टाइम पीरियड क्या है? ग्रोथ हो रही है आपकी डे बाय डे। सो आपको प्रोटीन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इनके सोर्स क्या हैं? आपको मिलेंगे कहाँ से ये प्रोटीन्स? क्या खाओगे आप? तो मिल्क, ईट, फिश, एग, पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। इनमें सब में क्या होती है? हम प्रोटीन्स होती है। मिल्क, दूध, आप दूध में होती है। मीट, फिश, एग, पल्सेस, जितनी भी दालें होती हैं, इनमें सब में क्या होती है? प्रोटीन्स होती है। ओके, एंड नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। अभी हमने देखा था एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, एंड नेक्स्ट फैट। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों ही क्या है? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। दे आर स्टोर्ड इन बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। ये तुरंत, इनसे तुरंत ही हमें एनर्जी नहीं मिलती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से आपसे बताया था, क्विकली एनर्जी क्या होती है? वेरी क्विकली, जल्दी मिल जाती है। बट इनसे क्या होता है? ये स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और जब हमें भूख लगती है उस टाइम पे हम कुछ नहीं खाते हैं, तब हमारी जो फैट की जो एनर्जी है वो हमारी यूज़ में आती है। एंड फैट गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट है ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देती है। दे ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म। ये हमारी बॉडी को वार्म रखती है। फूड्स लाइक बटर, ऑयल एंड घी आर रिच इन फैट। जो हम लोग ऑयल, बटर, घी ये खाते हैं, यूज़ करते हैं अपनी डाइट में, अपने खाने में लेते हैं, इनमें क्या होता है? फैट्स होता है। ओके, एंड बोथ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मस्ट नॉट बी टेकन इन एक्सेस एज इट कैन मेक अस ओबेज। ये हमें क्या कर देगी? मोटा कर देगी। अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ कर लेने कहते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में हम अपने खाने में यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा? हम मोटे हो जाएंगे। इसीलिए इसका जो अमाउंट है वो काफ़ी कम मात्रा में हमें लेनी चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट इज विटामिन्स। यस, here we talking about vitamins. Vitamins also known as protective food. ये जितने भी डिसीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, उनसे ये प्रोटेक्शन करती है। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज़। ये क्या करती है? फाइट करने में, लड़ने में मदद करती है। किससे? डिजीज़ से, कि हमें कोई भी बीमारी ना हो। एंड स्टे हेल्दी, और हमें हेल्दी रखती है। आवर बॉडी नीड विटामिन्स इन स्मॉल अमाउंट। हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में विटामिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेरी स्मॉल अमाउंट, इस काफ़ी कम मात्रा में हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। ओके, एंड नेक्स्ट इज मिनरल्स. And minerals also protect our body from diseases and keep us healthy. मिनरल्स भी क्या करता है? हमारी बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्शन करता है। हमारी बॉडी की डिसीज से प्रोटेक्शन करता है कि कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में ना हो। एंड कीप अस हेल्दी, और हमें हेल्दी रखता है। एंड दीज आर एसेंशियल फॉर एज they bring about growth and development of our body
एंड हेल्प आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। ये क्या करता है, हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करे इसमें भी हेल्प करता है। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस आर द सम मेजर मिनरल्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स। जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है किसकी किसकी होती है, आयरन की होती है, कैल्शियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस, इन सब चीज़ों की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो हेल्दी रहे। और इनका सोर्स क्या है, आयरन किससे मिलेगा हमें, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, इनका सोर्स क्या है, जिन से हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि हम अपने डाइट में इंक्लूड करें। सो दैट इज बनाना, सोयाबीन्स, green leafy vegetables, wheat root and curd are the rich source of the minerals। इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। एंड रफेज एंड वाटर, रफेज अभी आपको बताया था, रफेज क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट सर्टेन सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट्स फूड। कुछ ऐसे प्लांट्स फूड होते हैं जिनमें हमें कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। एंड दीज अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस आर कॉल्ड एज रफेज और फाइबर्स। ये क्या होते हैं, रफेज यही होते हैं। और ये हेल्प क्या करते हैं, इट हेल्प आवर बॉडी टू सेंड आउट वेस्ट। जो हमारी बॉडी में वेस्ट होते हैं या अनडाइजेस्टेबल फूड होते हैं उनको हमारी बॉडी से रिमूव करने में ये रफेज हेल्प करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज वाटर। यस, आवर बॉडी नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू स्टे हेल्दी। हमें अगर हेल्दी रहना है तो पानी पीते रहना चाहिए, राइट। एंड आवर बॉडी नीड 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हमें डेली मैक्सिमम 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू absorb nutrients from the food. Water also help in throwing out waste from our body in the form of urine and sweat। हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी वेस्टेज होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। और हमें पानी रेगुलर इंटरवल पे पीते रहना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस सी बैलेंस डाइट। So students, first tell me, do you know about diet? Yes, the food that you eat every day is called your diet। जो आप डेली खाना खाते हो वो क्या होता है, आपका डाइट होता है। एंड नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। अभी तो हमने डाइट देखा, जो हम डेली खाना खाते हैं वो डाइट है। अब हम डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट को। अ डाइट दैट गिव यू all the nutrients in right quantity is called a balanced diet। बैलेंस डाइट मीन्स क्या है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स अभी तक हमने 5 न्यूट्रिएंट्स पढ़े इनका एक बैलेंस होता है। अगर हम सोचें कि हम विटामिन्स को ज़्यादा ले लें, मिनरल्स को कम कर दें, या कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले लें, फैट को स्किप कर दें, तो ये हमारी बैलेंस डाइट नहीं है। हम सभी चीज़ों की क्वांटिटीज़ जो हैं वो प्रॉपर सही मात्रा में लें तो वो हमारी क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है। नो फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन नेसेसरी अमाउंट। जब ऐसा तो है नहीं कि एक ही फूड में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, राइट। हमें सारी चीज़ें एक प्रॉपर अमाउंट में खानी चाहिए। सो फॉर अ बैलेंस डाइट वी शुड ईट अ वेराइटी ऑफ फूड एवरी डे। हमें बैलेंस डाइट के लिए कई सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से खानी चाहिए। ओके, थैंक यू।